हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिट्स एकेडमी। हिट्स एकेडमी आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। दोस्तों, हम लोग मॉडल्स का सीरीज़ पढ़ रहे हैं अपने चैनल पे और हम लोग ऑलरेडी कैन का इस्तेमाल सीख चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग शुड का इस्तेमाल सीखेंगे कि हम अपने डे टू डे लाइफ और साथ ही साथ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से शुड कितना इम्पॉर्टेंट है और इसका इस्तेमाल हम कैसे कर रहे होंगे। तो लास्ट वीडियो में आप देखे थे कि हम लोग कैन के बारे में पढ़े थे और मैंने कहा था कि उसमें कुछ क्वेश्चंस थे जिसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तो एक्चुअली क्या है कि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती, इसलिए वो जो क्वेश्चंस हैं वो आपको पिन कमेंट में उसका आंसर मिल जाएगा। आइए शुरू करते हैं शुड के बारे में पढ़ना। सबसे पहले हम लोग शुड का इस्तेमाल जब हम एक्सप्रेस कर रहे होते हैं ऑब्लिगेशन या फिर ड्यूटी, उस केस में हम लोग शुड का इस्तेमाल करते हैं। मतलब ये कि आपको लगता है कोई चीज़ सही है, ये चीज़ किया जाना चाहिए, तो आप किसी को सजेस्ट या एडवाइस कर रहे होते हैं, उस केस में आप शुड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यू शुड स्टडी हार्ड फॉर द एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम। ठीक है, आप किसी को रिकमेंड कर रहे हैं, मतलब आप कह रहे हैं कि या फिर एडवाइस कर रहे हैं कि अगर आपको एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम निकालनी है तो शायद आपको मेहनत है ना, हार्ड वर्क करना होगा। जैसे वी शुड लव आवर कंट्री, इस केस में भी क्या है, दिस इज़ कंसिडर्ड द राइट थिंग टू डू, है ना। जैसे वी शुड नॉट टेल अ लाई, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। हर कोई जानता है कि ये अच्छी चीज़ है, ये बुरी बात नहीं है, और ये हमारी ड्यूटी भी है, ये हमारा ऑब्लिगेशन भी है कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। सिमिलरली जब हमें किसी को रिकमेंड करना हो या एडवाइस करना हो, जैसे इट इज़ ऑल्सो यूज टू गिव एडवाइस या फिर मेक रिकमेंडेशंस। जैसे इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर इंग्लिश यू शुड रीड मोर बुक्स। क्या आप किसी को एडवाइस कर रहे हैं, रिकमेंड कर रहे हैं कि अगर आपको इंग्लिश इंप्रूव करनी है तो शायद आपको ज़्यादा से ज़्यादा बुक पढ़नी चाहिए, है ना। वी शुड बी ऑनेस्ट वाइल स्टडिंग। जिस वक्त हम लोग पढ़ रहे होते हैं उस समय हमें ऑनेस्टी रखनी चाहिए। जैसे कहा जाता है ना, यू शुड नॉट गो देयर, दिस वन इज़ रिकमेंडेड। आप किसी को एडवाइस कर रहे हो कि वहाँ मत जाओ। स्पेशली छोटे बच्चों को कहा नहीं जाता है स्कूल में कि इधर उधर नहीं जाना चाहिए, या फिर कोई पर्टिकुलर स्पेस दिखा के कि उधर नहीं जाना चाहिए, या कोई पर्टिकुलर प्लेस होता है तो आप किसी को रिकमेंड करते हो कि नहीं उधर मत जाना, ठीक है। तो हम लोग उस केस में भी हम लोग शुड का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अगला है जब हमें एक्सपेक्टेशन एक्सप्रेस करना हो, मतलब आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये चीज़ कमिंग फ्यूचर में वो चीज़ होने वाला है, उस केस में भी हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, शुड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे शुड कैन इंडिकेट व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड टू हैपन इन द फ्यूचर। जैसे द ट्रेन शुड अराइव एट 6 PM, यानी दिस वन इज़ एक्सपेक्टेड। जैसे आप कई बार डिलीवरी कोई सामान ऑर्डर करते हैं और आप जब जो कॉल सेंटर होता है उसमें पूछते हैं कि मेरा सामान कब तक आया जाएगा, तो आपको वो जो रिप्रेजेंटेटिव होता है वो कहता है यू शुड रिसीव योर पैकेज बाय टुमारो। दिस वन इज़ व्हाट, दिस वन इज़ एक्सपेक्टेड, है ना। ये एक्सपेक्टेड है कि फ्यूचर में ये चीज़ होगा, मतलब कल तक आपको डिलीवरी मिल जानी चाहिए। जैसे कि शी शुड बी हियर सून, दिस वन इज़ एक्सपेक्टेड कि वो यहाँ आनी चाहिए या फिर यहाँ होनी चाहिए, ये मतलब उससे एक्सपेक्टेड था। जैसे कई बार कहते नहीं है कि आप, अगला है कि एक्सप्रेसिंग प्रोबेबिलिटी और लाइक्लीहुड। जब आप कोई चीज़ बता रहे होते हैं, कोई संभावना की बात कर रहे होते हैं, कोई चीज़ बहुत अति संभावित होता है, उस केस में भी हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, हम लोग शुड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल को देखते हैं, द रिजल्ट शुड बी अनाउंस सून, मतलब ये अति संभावित है कि जो रिजल्ट्स हैं बहुत जल्दी अनाउंस कर दिए जाएंगे। शी शुड बी एट होम नाउ, अभी तक होनी चाहिए, है ना। दिस वन इज़ एक्सप्रेसिंग प्रोबेबिलिटी और लाइक्लीहुड। जैसे इंडिया शुड विन द मैच, है ना। इस केस में क्या है कि ये अति संभावित है कि इंडिया मैच जीतेगा ही, या फिर ये लाइकली सिचुएशन है, ठीक है। अगर वैसे ही अगला है सॉफ्टनिंग अ रिक्वेस्ट और सजेशन। जब आप किसी को रिक्वेस्ट कर रहे होते हो या सजेस्ट कर रहे होते हो, लेकिन यहाँ इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि आप पोलाइटली किसी को कोई चीज़ कह रहे होते हैं और लेस डायरेक्ट होके मतलब आप सीधा सीधा कोई नेगेटिव वर्ड या हार्ड वर्ड्स का इस्तेमाल ना करके आप सीधा सीधा उससे लेस डायरेक्ट होके बातें कर रहे होते हो, मतलब आप उस पर कोई चीज़ थोप नहीं रहे होते हो, उस केस में हम लोग शुड का इस्तेमाल करेंगे। जैसे शुड वी स्टार्ट द मीटिंग नाउ, आप बहुत पोलाइटली ये चीज़ पूछ रहे हो, मे बी यू शुड कंसिडर अ डिफरेंट अप्रोच। जैसे कई बार क्या होता है, कोई इंसान बार बार फेल होता है, तो फेल क्या है, थोड़ा सा नेगेटिव वर्ड है या थोड़ा सा वो सेंटिमेंटल वर्ड है जो इंसान को डायरेक्ट समझ आता है।
तो इसलिए कई बार कहते नहीं मे बी यू शुड कंसिडर अ डिफरेंट अप्रोच, यू शुड चेक आउट दैट बुक, आई थिंक यू वुड लाइक इट। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो यहाँ जो स्पीकर है वहाँ पे थोप नहीं रहा है, मतलब कह रहा है कि शायद आपको पसंद आए वो चीज़, है ना। फिर अगला है जब आपको क्रिटिसिज्म एक्सप्रेस करना हो या फिर रिग्रेट एक्सप्रेस करना हो, उस केस में भी हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, हम लोग शुड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे इट कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस डिसअप्रूवल, जब आपको डिसअप्रूवल बतानी हो, है ना, क्रिटिसिज्म करना हो, रिग्रेट कर रहे हो उस केस में, या फिर कोई चीज़ हुआ या नहीं हुआ उस केस में भी आप क्या इस्तेमाल करते हैं। रिग्रेट कब करता है कोई चीज़, कोई भी इवेंट करने के बाद या तो इवेंट वो हो जाए तो इस बात पे रिग्रेट होता है क्योंकि उसका आउटकम पॉजिटिव या एक्सपेक्टेड आउटकम नहीं आता है, तब इंसान रिग्रेट कर रहा होता है। या फिर वो चीज़ हो ही ना, मतलब आपके पास मौका था, आप कर सकते थे, या फिर आपने वो चीज़ नहीं किया, उस केस में भी आप क्या करते हैं, रिग्रेट करते हैं, है ना। और क्रिटिसिज्म एक्सप्रेस आप कब कर रहे होते हैं, जो आपके मन मुताबिक कोई चीज़ नहीं होता है, तो उस केस में भी आप शुड का इस्तेमाल करेंगे। जैसे यू शुडंट हैव स्किप्ड द प्रैक्टिस टेस्ट, यहाँ पर क्या क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है कि आपको नई प्रैक्टिस टेस्ट नहीं स्किप करनी चाहिए थी। इससे भी नहीं समझ में, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई शुड हैव स्टडीड हार्डर फॉर द एग्ज़ाम। कई बार क्या होता है, रिजल्ट आने के बाद हम लोग अफसोस कर रहे होते हैं कि मुझे और मेहनत करनी चाहिए थी, है कि नहीं। शी शुड हैव अपोलोजाइज्ड फॉर हर मिस्टेक, उसे माफ़ी मांगनी चाहिए थी, है ना। आप उसके इस एक्टिविटी को आप क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, है कि नहीं। या फिर आप उसके इस बिहेवियर को डिसअप्रूव कर रहे हैं, है कि नहीं। यू शुडंट हैव सेड दैट टू हिम। कई बार क्या होता है, हम लोग गुस्से में आके या फिर कोई चीज़ कह देते हैं, है ना, किसी को बुरा लग जाता है, तो कहा नहीं जाता है, उसके डिसीजन को आप क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं कि नहीं यार, इतना भी ऐसे बुरा भला नहीं बोलना चाहिए था आपको। तो उस केस में भी, मतलब जब आपको डिसअप्रूवल शो करना हो, क्रिटिसिज्म शो करना हो, या रिग्रेट शो करना हो, है ना, या फिर मतलब रिग्रेट किस चीज़ के रिगार्डिंग, कोई चीज़ हुआ या नहीं हुआ, उन सब चीज़ों के केस में, तो भी आप क्या इस्तेमाल कर रहे होंगे, शुड का इस्तेमाल कर रहे होंगे। कई बार हम लोग ये ऐसे एक्सप्रेशंस होते हैं जिसको हम शो करना चाहते हैं, जैसे व्हाट शुड आई डू। कई बार आप होते नहीं, आप एकदम से एग्जॉस्ट हो जाते हो और अपने आप से पूछते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए अब, है ना। कई बार आप थके हारे रहते हैं, जैसे हाउ शुड आई नो दैट, मुझे कैसे पता होता है ये चीज़, है ना। इफ़ यू शुड चेंज योर माइंड प्लीज़ लेट मी नो। कई बार आप किसी को कह रहे होते हैं ना कि अगर आप मतलब कोई आपके साथ पहले काम कर रहा था और फिर वो काम करना बंद कर देता है, तो आप उसको कई बार कहते नहीं कि अगर आपका मूड बदल जाए तो प्लीज़ हमें बताइएगा, है कि नहीं। चलिए, आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें समझ आ रही होंगी। अब अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए। क्यों स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट किस सेंस में है, ये सब का इस्तेमाल जब आप क्लोज टेस्ट पढ़ रहे होंगे, कॉम्प्रिहेंशन पढ़ रहे होंगे, रीडिंग वाले सेक्शन में ये एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट बन जाता है। तो उम्मीद करेंगे कि चीज़ों को बेहतर तरीके से आप समझें और हम भी अच्छे से समझा पाएँ, ठीक है। आइए, जैसे कह रहा है कि पास्ट इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ शैल। देखिए, शैल का इस्तेमाल हम लोग कब कर रहे होते हैं, जब हम फ्यूचर के इवेंट को शो करना चाहें, इंडिकेट करना चाहें, उस समय हम शैल का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे कह रहा है पास्ट इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ शैल, मतलब पास्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, कोई चीज़ जैसे पास्ट में था, ठीक है, और पास्ट के अकॉर्डिंग वो चीज़ एक्सपेक्टेड था, है ना, कोई इवेंट होने वाला था पास्ट पर्सपेक्टिव से, उसको शो करने के लिए हम लोग शुड का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। एक बार फिर से रीड कर लेते हैं ताकि और बेहतर से ये चीज़ समझ आए। द पास्ट इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ शैल इज शुड, ठीक है, व्हेन टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर फ्रॉम द पास्ट पर्सपेक्टिव। जब पास्ट पर्सपेक्टिव से आप फ्यूचर की बात कर रहे होते हैं, उस केस में हम लोग शुड का इस्तेमाल करेंगे। दिस इज ऑफन यूज टू इंडिकेट व्हाट वाज एक्सपेक्टेड। देखिए यहाँ पे इज नहीं लिखा हुआ है, व्हाट वाज एक्सपेक्टेड मतलब क्या किया जाना चाहिए था या फिर क्या होना चाहिए था, और इंटेंडेड टू हैपन इन द फ्यूचर फ्रॉम अ पॉइंट इन द पास्ट। ये इस बात को याद रखिएगा, क्या याद रखना है कि पास्ट के पर्सपेक्टिव से, है ना, जब आप फ्यूचर की बात कर रहे होते हैं या फिर क्या किया जाना चाहिए था उसकी बात कर रहे होते हैं, तो हम लोग शैल का इस्तेमाल ना करके शुड का इस्तेमाल हम लोग कर रहे होते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। एक बार एग्जाम्पल देख लेते हैं और बेहतर क्लैरिटी मिल जाएगा। ही सेड ही शुड बी होम बाई 8 PM, मतलब उसने कहा था, ही स्टेटेड इन द पास्ट, है ना, कि हाई चांसेस है कि वो घर 8 बजे तक पहुंच जाएगा, ठीक है। फिर अगला है शी प्रॉमिस दैट शी शुड फिनिश द रिपोर्ट बाय मंडे,
मतलब उसने प्रॉमिस किया, अगेन ये पास्ट की बात है और ये फ्यूचर में आने वाले मंडे तक वो कह रही है कि वो क्या उसने प्रॉमिस किया है कि ये जो एक्शन है वो मंडे तक कंप्लीट हो जाएगा। जैसे आई थॉट आई शुड कॉल यू लेटर, है ना, यहाँ पर अगेन ये पास्ट है, ये पास्ट पर्सपेक्टिव से कहा जा रहा है और यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि आई बिलीव्ड आई वुड कॉल यू इन द फ्यूचर। ठीक है, आई होप आपको समझ आई होंगी कि हमें पास्ट पर्सपेक्टिव से फ्यूचर की बात बतानी हो या फिर कोई चीज़ होने वाला होता है या जब आप फ्यूचर को इंडिकेट कर रहे होते हैं तो उस केस में हम लोग पास्ट पर्सपेक्टिव से जब हम बताना चाहते हैं तो उस केस में हम लोग शुड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अगला है जब हमें पर्पस बताना हो, जैसे शी स्टडीड हार्ड सो दैट शी शुड पास द एग्ज़ाम। यहाँ पे पर्पस बताया जा रहा है कि वो क्यों इतना मेहनत कर रही है, सो दैट शी शुड पास द एग्ज़ाम, है ना। वी हेल्ड अ मीटिंग अर्ली सो दैट एवरीवन शुड बी अवेयर ऑफ द न्यू पॉलिसी। यहाँ पर आप देखेंगे शुड का इस्तेमाल क्यों किया गया, ये पर्पस बताया जा रहा है कि हमने अर्ली जो हमारी मीटिंग है वो हमने पहले ही क्यों बुला ली, है कि नहीं। फिर अगला है शी सेव्ड मनी डिलीजेंटली सो दैट शी शुड अफोर्ड हर कॉलेज फीस। वो पैसे क्यों सेव कर रही है, सो दैट हर स्पेसिफिक गोल यहाँ पे क्या है, कॉलेज का फ़ी भरना, वो चीज़ फुलफ़िल हो सके। देखिए अगला यूज़ समझते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप स्टार मार्क ज़रूर लगा लीजिएगा। ठीक है, कह रहा है शुड कैन बी यूज्ड इन द सेंस ऑफ इफ़। सबसे पहले इफ़ के बारे में समझते हैं। इफ़ जो है वो कंडीशनल वर्ड है, ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो जैसे इफ़ कंडीशंस को शो करता है वैसे ही शुड भी कंडीशन को शो करता है। कैसे, आइए थोड़ा सा पढ़ते हैं और बेहतर तरीके से समझते हैं। दिस यूज़ इज़ ऑफन फाउंड इन फॉर्मल राइटिंग। कहाँ इस्तेमाल होगा, फॉर्मल राइटिंग में, लिटरेचर में, लीगल डॉक्यूमेंट्स में, वहाँ हम लोग शुड का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, अक्सर हमें मिलता है। एंड इट एक्सप्रेसेस अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन और अ पॉसिबल फ्यूचर इवेंट। हाइपोथेटिकल सिचुएशन आप जानते हैं, काल्पनिक बातों को कहा जाता है हाइपोथेटिकल सिचुएशन। पॉसिबल फ्यूचर इवेंट किसको कहते हैं, जो संभावना व्यक्त की जाती है कि भविष्य में ऐसा हो सकता है। तो इन दोनों वर्ड को हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे तो और बेहतर समझ आएगा। ठीक है, कह रहा है शुड यू नीड एनी असिस्टेंस प्लीज़ डू नॉट हेजिटेट टू कॉन्टैक्ट अस। यहाँ पे शुड क्या कह रहा है, शुड को आप बहुत इजीली आप इफ़ से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, इस केस में यहाँ पे शुड का मेन पर्पस क्या है कि आप पोलाइटली ऑफ़र कर रहे हैं या फॉर्मली आप ऑफ़र कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए हम लोग शुड का इस्तेमाल किया यहाँ पे। ठीक है, कि अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो प्लीज़, है ना, कॉन्टैक्ट अस। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या, मेन हमारा मोटिव क्या है शुड इस्तेमाल करने का, आप पोलाइटली किसी चीज़ को ऑफ़र कर रहे हैं या फॉर्मली किसी चीज़ को आप ऑफ़र कर रहे हैं, इसलिए आप शुड का इस्तेमाल किए, ना कि इफ़ का किए। ठीक है, शुड इट रेन टुमारो द इवेंट विल बी पोस्टपोन्ड। ठीक है, सबसे पहले अगेन यहाँ पे समझते हैं शुड क्यों आया। यहाँ पे कंडीशन शो करता है और इसके वजह से यानी बारिश की वजह से आने वाला जो इवेंट है उस पर क्या असर पड़ेगा वो शो कर रहा है, पहली बात। दूसरी बात ये क्या है, एक पॉसिबल फ्यूचर इवेंट है। कई बार, है ना, बारिश लगी होती है तो आप नहीं कहते कि अगर बारिश हो जाता है तो हमने जो प्लान किया है उसको पोस्टपोन करना होगा। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पे क्या है, ये शुड जो है वो हाइपोथेटिकल सिचुएशन बता रहा है। शुड ही डिसाइड टू जॉइन अस, यहाँ पे डिसाइड्स होगा, शुड ही डिसाइड्स टू जॉइन अस वी विल बी हैप्पी टू वेलकम हिम। ठीक है, अगर उसने मन बना लिया हमें ज्वाइन करने का तो हम क्या है, बहुत खुशी खुशी वेलकम करेंगे। ठीक है, यहाँ पे शुड क्या बता रहा है, शुड मेक्स द सेंटेंस साउंड मोर फॉर्मल एंड लेस डायरेक्ट। ठीक है, ये भी क्या है, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है काइंड ऑफ शुड यहाँ पे, कि अगर उसका मन होता है ना, कई बार किसी के ऊपर आप छोड़ देते हैं कि ठीक है आपको जैसा उचित लगे। ठीक है, तो अगर उसका मन हो जाता है आपको ज्वाइन करने का तो आप कहते नहीं कि वी विल बी हैप्पी टू वेलकम हिम। ठीक है, और ये जो आप देख रहे हैं इसका पीडीएफ आपको नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आपको वहाँ से मिल जाएगा। पीडीएफ आप देख सकते हैं और डिटेल में आप पढ़ सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफ़ी वेल रिसर्च्ड, कोशिश किया गया है कंटेंट आप तक रखा जाए और ल्यूसिड वे में चीज़ों को समझाने की कोशिश की जा रही है। आई रियली होप आपको समझ आ रहा होगा, कमेंट में प्लीज़ बताइएगा। ठीक है, ठीक है, अगला है शुड हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल। ये आपके वर्ब मतलब जो वॉइस होता है उसमें बहुत आता है,
फिर नरेशन वगैरह में भी बहुत यूज़ होता है, तो प्लीज़ इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। कह रहा है कि दिस फॉर्म इज़ यूज टू एक्सप्रेस ऑब्लिगेशन इन द पास्ट, इट मे इम्प्लाई द नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द एक्शन। एक बार हम समझाते हैं क्या कह रहा है। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि कोई चीज़ किया जाना चाहिए था पास्ट में, लेकिन वो चीज़ हुआ नहीं। जैसे यू शुड हैव सबमिटेड द एप्लीकेशन बाय द डेडलाइन, मतलब आप कह रहे हैं कि डेडलाइन से पहले आप अपने एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते थे, लेकिन आपने किया नहीं, है ना, आपने किया नहीं। आई शुड हैव प्रिपेयर्ड मोर थॉरोली फॉर द एग्ज़ाम, मतलब आप कह रहे हैं कि शायद मुझे और, है ना, गहन अध्ययन करना चाहिए था, लेकिन आपने थॉरोली पढ़ा नहीं, है ना। उसी के चलते क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या हो रहा है, रिग्रेट शो किया जा रहा है, ठीक है। मतलब पास्ट में आपको और मेहनत करनी चाहिए थी, लेकिन आपने किया नहीं। तो उस रिग्रेट को शो करने के लिए, मतलब पास्ट के इवेंट को बताया जा रहा है कि ये चीज़ किया जाना चाहिए था, लेकिन आपने वो चीज़ सही से किया नहीं, जिसके वजह से आपका जो एम था वो पूरा नहीं हो पाया। जैसे यू शुड हैव टेकन द अर्लियर बस टू रीच ऑन टाइम, मतलब आप लेट हो चुके हैं, है ना, इसलिए आप कह रहे हैं कि आपको मतलब पहले वाली बस ले लेनी चाहिए थी, सो दैट आप टाइम पे पहुंच पाते हैं, है ना। क्या ये एक्शन हुआ? नहीं हुआ, ये एक्शन नहीं हुआ, आप टाइम पे नहीं पहुंचे, तब ये बात आप कह रहे हैं, ठीक है। आई रियली होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी, तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए, और लाइक का बटन है उसको भी आप थम्स अप कर सकते हैं। थैंक यू फॉर योर अटेंशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी प्रकार का सुझाव देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।